ऐसी प्रतीत हुई। तो उसके बाद फिर प्रशासन को बुलाया गया, प्रशासन के मतलब सामने इसकी खुदाई हुई। इनके बोले पंडित जी देख के आओ, हनुमान जी निकले हैं। तो बोले को टकरा गई तो जीसीबी के ड्राइवर ने इस घर के मालिक से कहा कि भाई इसके नीचे कुछ। हम लोग चाह रहे हैं कि भगवान के जिस अवस्था में मूर्त है उसी अवस्था। नमस्कार दोस्तों, अभी हम सुल्तानपुर जनपद में हैं। सुल्तानपुर में हनुमान जयंती के दिन जिस घर पे मैं हूँ उस घर पे जो है कि जीसीबी चल रही थी नाले का सोख्ता बनाने के लिए, और 4 से 5 फुट नीचे जो है कि जीसीबी से हनुमान जी की कुछ ऐसी अंग जो है कि टकरा गई। जब टकरा गई तो जीसीबी के ड्राइवर ने इस घर के मालिक से कहा कि भाई इसके नीचे कुछ है, उसको देखा जाए। तो बजरंग बली के पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा मूर्ति यहाँ पर निकली हुई है, जमीन से लगभग 5 फुट बताया जा रहा है। और परिवार के लोगों से हम बात करेंगे। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? यह मैं लक्ष्मी मार्केट कुकोड़े भार से। कब आपको पता लगा? अरे हमको तो उसी दिन पता, हम तो बगल में रहते हैं ना, उसी दिन पता लगा। तो हमारे बगल वाले बोले कि इनके बोले पंडित जी देख के आओ, हनुमान जी निकले हैं। तो बोले कोई अफवाह होगा, इसके लिए नहीं आए। तो हम लोग सुनते सुनते बोले सब आ रहे हैं, पूरा मोबाइल में वो हो गया, पेपर में। तो अभी हम लोग बोले चलो देख के आते हैं। तो आए देखे। अब मंदिर बनना चाहिए फिर? बिल्कुल बिल्कुल मंदिर बनना चाहिए, इनका मंदिर बनना चाहिए। हनुमान जी है ही हैं, जब निकले मंदिर बनवा के इनका पूजा पाठ किया जाए ऐसे। हाँ, कोई पूर्वजों का था, किसी ने पूजा पाठ यहाँ करते रहे होंगे और उसके ऊपर मिट्टी सब डालते रहे, ध्यान नहीं दिए कोई, मतलब इनको समझा ही नहीं। इनको कोई ने समझा नहीं, इसे मिट्टी उट्टी डाल के इनको ढक दिए। अभी जो खोदा गया तब ये निकले। आइए भाई साहब से बात करता हूँ। भाई साहब, आपके ही जमीन में निकले हुए हैं जी, थोड़ा जानकारी दीजिए। ये अपना परिचय दीजिए पहले। कालीदीन पांडे नाम है जी। और ये सोख्ता बनवाने के लिए जी जो अपना पानी बह रहा है जी, लैट्रिन टैंक का जी, तो उसी के लिए सो खुदाई किए थे हम जो है जी। तो 4 फीट के आसपास वो जेसीबी चली जी। तो उसके बाद में जो है एक टुकड़ा पत्थर का, गोल टुकड़ा पत्थर का निकला जो है मिट्टी के साथ में। तो मिट्टी के साथ में वो जो पत्थर का गोल टुकड़ा निकला तो उसी को जो है जब धुला गया तो वो गदा जैसी प्रतीत हुई। तो उसके बाद फिर प्रशासन को बुलाया गया, प्रशासन के मतलब सामने इसकी खुदाई हुई। और खुदाई करने के बाद में फिर जो है या पति भगवान का यहाँ पे विग्रह है और फिर उसके बाद से पूजा पाठ चल रहा है जी। यहाँ के SHO सार्जन जो है सादेंद्र दुबे जी आकर के जो है इसको गंगा धुलाई किए थे, मैं देखा था जी। गंगा जल से जो है इसका जलाभिषेक करके जो है धुलाई किए। उसके बाद से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं जो है। और भी चमत्कार ही है कि यहाँ पे हमारा कचरा का पानी बह रहा था, नाली का पानी यहाँ बह रहा था, लेकिन जो है अब प्रभु की ही इच्छा है कि यहाँ पे वो प्रकट हुए। फिर आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक भव्य और दिव्य मंदिर बने और हमारे हिंदू के जितने भी समाज के लोग हैं, हमारे हिंदुओं में जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, तो हम इसमें कोल भील निषाद जितने भी जातियां हैं सभी को मिला करके एक ट्रस्ट बनाया जाए और ताकि यहाँ पे एक हिंदू एकता का भी संदेश जाए कि इसमें आज मंदिर में हर जात बिरादरी के लोग यहाँ पे आकर के भगवान का दर्शन कर रहे हैं, हिंदू एकता का परिचय दे रहे हैं। और इतनी प्राचीन मूर्त यहाँ से निकली हुई है और तो हम यही चाहेंगे कि यहाँ पे एक भव्य मंदिर बने और यहाँ पे कम से कम कुछ छोटी मोटी व्यवस्था हो जाए, जैसे यहाँ पे एक पानी का टंकी लग जाए सरकार के द्वारा, कि जिससे हमारी माताएं बहनें जो 90 साल के बुजुर्ग आ रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे अपनी तरफ से पानी व्यवस्था करवाए हैं और उनके लिए कम से कम पानी व्यवस्था हो जाए, एक लैट्रिन की भी यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था हो जाए। बाकी क्या चाहिए भगवान को, भक्त खुद ही मंदिर बना लेंगे यहाँ पे। अभी आप कह रहे थे लखनऊ में यहाँ अयोध्या मंदिर से यहाँ के जुड़ने के। हाँ, श्री राम न्यास से जो है लोग आए थे और ट्रस्ट से, तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश यही करेंगे कि इसको अयोध्या ट्रस्ट से इसको जोड़ा जाए और भगवान की पूजा पाठ जो है विधि विधान से हो सके जी। कहाँ से हैं बाबा आप? भरोसा है। आपको कब पता लगा बजरंगी यहाँ पे निकले? पता लग गया मोबाइल से जी। तो आज आप पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं हम। कहीं आज के आप कैसा महसूस दे रहा है? बहुत प्रत्यक्ष सब कुछ दिखाई दे रहा है, जो जैसे सुने थे वैसे सब कुछ दिखाई दे रहा है साफ साफ कि हाँ भगवान की बहुत बड़ी यानी माया है इनके बाबा का, कि जो कि सबको दर्शन दे रहे हैं। और कुल मिला के भैया यह युग में हम लोग बहुत यानी दुर्भाग्य थी हमारे लोगों की और बहुत बड़ी भाग्य की बात आ गई कि जो प्रत्यक्ष दर्शन 10 फीट मिट्टी के अंदर पड़े हैं ये
भगवान पूर्वज लोग इनको पूजा करते थे, वही लोग सेवा करते थे। तो आज दुनिया बहुत है, पीढ़ी दर पीढ़ी भैया, पीढ़ी दर पीढ़ी आई और चली गई, मिट्टी में कैसे दब गए भगवान फिर प्रत्यक्ष हो गए। अच्छा, जिस दिन उनका जन्मदिन था उसी दिन ये प्रकट हुए, उसी दिन बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना ही चाहेंगे भैया कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इस दौर में जहाँ सनातन धर्म खतरे में है, इस समय आप तमाम तरीके की बात देख रहे हैं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म खतरे में चल रहा है और उस दौर में ऐसी अनहोनी होना बहुत बड़ी बात है। वही है कि भगवान स्वयं अपनी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ तमाम तरीके के बहुत लोग बात कर रहे हैं कि प्री प्लानिंग थी, ये था वो था, अभी सुन रहे होंगे। तो वही चीज़ है कि जब हिंदू ही हिंदू के साथ नहीं दे रहा है तो भगवान खुद अपने आप ही प्रकट हो रहे हैं और अपने आप ही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, ठीक है, क्योंकि सनातन धर्म वैसे भी खतरे में है। और हमारा यही कहना है कि यहाँ पर एक बढ़िया भव्य मंदिर बने ताकि हमारा सनातन धर्म आगे जाए और हम लोग इसमें पूरी मदद करेंगे, जो हो सकेगा परिश्रम करेंगे। यही सब विचार है हमारा भैया। भैया हम ये कह रहे, जो गदा टूटा था वो ये कहाँ पे है अभी? गदा आप नीचे जाएंगे तो आप दिखा पाएंगे, वो जो भगवा कलर अंगवस्त्र है भगवान का, उसी से उसको बांधा गया है, अभी ज्वाइंट नहीं किया गया है। तो उसको जो है अब कारीगर, जो कुशल कारीगर हों, अच्छे कारीगर हों, जिनको पत्थरों की अच्छी नॉलेज हो, तो ऐसे कई लोगों से हम लोग चर्चा किए हैं। तो फिलहाल तो अभी हम लोग चाह रहे हैं कि भगवान के जिस अवस्था में मूर्त है उसी अवस्था में रहे, और उसके बाद जब इनका प्राण प्रतिष्ठा और ये सब कार्यक्रम होगा, जैसे देखिए मूर्ति को अभी रंग रोगन नहीं किया गया है, ऐसे निकले हुए थे नहीं, कुछ भक्त आए जो है तो वो चमेली का तेल और सिंदूर इनको लेप कर दिए। अब किसी को मना नहीं कर सकते हैं, आस्था का विषय है, तो अपने हिसाब से लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं जब इनकी मूर्त को जो है ज्वाइंट किया जाएगा, जब उसको एक एक पार्ट इनका मिल जाएगा, इसको एकजुट करके जो है तो मूर्त का उसके मंदिर निर्माण होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसके बाद इसको रंग रोगन का काम होगा। कुछ समय आप पहले अभी बोले थे, कुछ ईस्वी पहले यहाँ पे जो है कि कोई बताया था 1400 ईस्वी जी 1400 ईस्वी, मतलब मुगल कालिक जी। ये किसने बताए थे? ये पुरातत्व वाले आए थे यहाँ अच्छा पे जी। कब आए थे? ये उसी दिन आए थे। अच्छा, और ये जो मूर्ति जो मतलब टूटा हुआ है, ये जुड़ने की बात चल रही है, जुड़ जाएगी? हाँ, मूर्ति जुड़ जाएगी। जैसे ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, इसी में उनका मुट्ठी जो होता है, हनुमान जी जो पकड़ते हैं गदा, वो मुट्ठी का भाग जो है इसी में कहीं है। तो उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा, जैसे भक्त जो कहते हैं कि श्रमदान, तो श्रमदान के रूप में जो है जितने भक्त आते हैं हम उनसे कहते हैं भैया कि 1 किलो 2 किलो आप मिट्टी को सफा करके आप देखिए, जो है सीताराम का नाम लीजिए, अगर मिल जाए तो उसमें लगाएंगे, उसके बाद ही विग्रह का जो है प्राण प्रतिष्ठा होगा जी।